रयत शिक्षण संस्था सतारा, कक्षा 12वीं, विषय हिंदी, कला, विज्ञान व वाणिज्य में प्रविष्ट सभी छात्रों का हार्दिक स्वागत। पद्य क्रमांक 5 आ वृंद के दोहे, कवि वृंद जी। अब हम हमारे जो कवि है वृंद जी, इनका परिचय यहाँ पर देखेंगे। कवि का परिचय। वृंद जी का जन्म 1643 में मथुरा में हुआ। रीतिकालीन परंपरा के अंतर्गत आपका नाम आदर के साथ लिया जाता है। आपका पूरा नाम वृंदावन दास है। आपकी रचनाएं रीति परंपरा में महत्वपूर्ण स्थान रखती है। आपने काव्य के विविध प्रकारों में रचनाएं रची है। 12 मासा में 12 महीनों का सुंदर चित्रण किया है। आपकी भाषा सहज, सुंदर तथा लोक भाषा से जुड़ी है। आपकी भाषा में ब्रज तथा अवधी भाषा के शब्दों की बहुलता देखी जाती है। आपका निधन 1723 में हुआ। अर्थात वृंद जी का परिचय जब हम लोग देखते हैं तब उनका जन्म 1643 मथुरा में हुआ। रीतिकालीन परंपरा के अंतर्गत साहित्य की यह जो विधा है, रीतिकाल की जो परंपरा है, इस परंपरा में उनका नाम आदर के साथ लिया जाता है। परीक्षा में प्रश्न पूछा जा सकता है, वृंद जी का पूरा नाम क्या है? उत्तर है, वृंद जी का पूरा नाम वृंदावन दास है। आपकी रचनाएं अर्थात वृंद जी की रचनाएं रीति परंपरा में महत्वपूर्ण स्थान रखती है और काव्य के जो अलग अलग प्रकार है उन सभी प्रकारों में वृंद जी ने रचनाएं रची हुई हम लोगों को दिखाई देती है। 12 मासा में 12 महीनों का सुंदर चित्रण उन्होंने यहाँ पर किया है। वृंद जी की भाषा सहज, सुंदर तथा लोक भाषा से जुड़ी हुई हम लोगों को यहाँ पर दिखाई देती है। अर्थात वृंद जी की भाषा में ब्रज तथा अवधी भाषा के शब्दों की बहुलता दिखाई देती है। ऐसे वृंद जी का निधन 1723 में होता हुआ यहाँ पर स्पष्ट हुआ है। अगला मुद्दा देखते हैं, वृंद जी की प्रमुख कृतियाँ। वृंद सतसई, समेत शिखर छंद, भाव पंचशिखा, पवन पचीसी, हितोपदेश संधि, यमक सतसई, वचनिका, सत्य स्वरूप आदि। अर्थात वृंद जी ने वृंद सतसई, समेत शिखर छंद, भाव पंचशिखा, पवन पचीसी, हितोपदेश संधि, यमक सतसई, वचनिका, सत्य स्वरूप इत्यादि कृतियों की अथवा इत्यादि रचनाओं का लेखन कार्य किया हुआ यहाँ पर दिखाई देता है। अब देखेंगे दोहा, यह जो विधा है, इस विधा का परिचय। रीतिकालीन काव्य परंपरा में दोहा छंद का अपना विशिष्ट स्थान है। दोहा छंद कई कवियों का प्रिय छंद रहा है। दोहे के प्रत्येक चरण के अंत में लघु वर्ण आता है। इसके 4 चरण होते हैं। साहित्य संबंधी जानकारी इस विधा के अंतर्गत प्रश्न पूछा जा सकता है कि दोहा इस विधा की विशेषताएं लिखिए। पहली विशेषता हम लोग लिख सकते हैं, दोहे के प्रत्येक चरण के अंत में लघु वर्ण आता है। यह एक विशेषता हुई। फिर दूसरी विशेषता, दोहा इस विधा के 4 चरण होते हैं। यह इसका उत्तर होता है। यह हुआ विधा परिचय। अब हम देखेंगे यह जो दोहे हैं, इन दोहों का परिचय। प्रस्तुत दोहों में कवि वृंद ने कई नीतिपरक बातों की सीख दी है। विद्यारूपी धन की विशेषता
यह होती है कि वह खर्च करने पर भी बढ़ता जाता है। आंखें मन की सच झूठ सभी बातें बता देती है। जितनी चादर हो मनुष्य को उतने ही पाँव फैलाने चाहिए। व्यवहार में कपट को स्थान नहीं देना चाहिए। बिना गुणों के मनुष्य को बड़प्पन नहीं मिलता। दुष्ट व्यक्ति से उलझने पर कीचड़ हम पर ही उड़ता है। संसार में सद्गुणों के कारण ही व्यक्ति को आदर प्राप्त होता है। कवि वृंद के दोहे पाठकों को व्यावहारिक अनुभवों से परिचित कराते हैं, जीवन का सच्चा मार्ग दिखाते हैं। अब ऐसे कौन से नियम है, कौन सी नीतिपरक बातें हैं जिन बातों की सीख हमें इन दोहों के माध्यम से वृंद जी यहाँ पर देते हैं। तो पहला है, विद्या रूपी धन की विशेषता यह होती है कि वह खर्च करने पर भी बढ़ता ही जाता है। अर्थात जो ज्ञान है, यह ज्ञान जब हम दूसरों में बांटते हैं तब वह ज्ञान कम होने के बजाय ज्ञान की वृद्धि होती हुई हम लोगों को यहाँ पर दिखाई देती है। अर्थात विद्या अर्थात ज्ञान को यहाँ पर उन्होंने धन की उपमा दी है। वृंद जी का अगला विचार है, आंखें मन की सच झूठ बातें बता देती है। अर्थात हमारे मन में जो भी कुछ विचार चल रहे हैं उन विचारों को भले हम दूसरों से न कहें, परंतु हमारी जो आंखें हैं वह आंखें अपने मन के विचारों को लोगों तक पहुंचाने का कार्य यहाँ पर करते हैं। अगला नियम वृंद जी व्यक्त करते हैं, जितनी चादर हो मनुष्य को उतने ही पाँव फैलाने चाहिए। जितनी चादर हो उतने ही पाँव फैलाना अर्थात हमारी जितनी क्षमता है उतना ही विचार हम लोगों ने यहाँ पर करना आवश्यक है। व्यवहार में कपट को स्थान नहीं देना चाहिए। यह अगला नियम उन्होंने बताया है कि हम जो कार्य करते हैं, हमारा जो व्यवहार है, हमारा जो आचरण है, इसमें कपट को, छल को बिल्कुल स्थान नहीं देना चाहिए। फिर आगे उन्होंने स्पष्ट किया है, आगे उनका विचार है, बिना गुणों के मनुष्य को बड़प्पन नहीं मिलता। बिना गुण के मनुष्य बड़ा नहीं होता है। ऐसे कई उदाहरण हैं जिसे हम आगे चलकर काव्य में देखेंगे, दोहों में देखेंगे। दुष्ट व्यक्ति से उलझने पर कीचड़ हम पर ही उड़ता है। वृंद जी ने यहाँ पर कहा है, अगर हम बुरे लोगों की संगत पाते हैं तो हम बुरे ही बनने वाले हैं। इसलिए दुष्ट व्यक्ति से जब हम उलझते हैं, संघर्ष करते हैं, तो उसका कीचड़ हम पर ही उड़ता है। संसार में सद्गुणों के कारण ही व्यक्ति को आदर प्राप्त होता है। हमें अगर संसार से आदर प्राप्त करना है तो हमारे अंदर सद्गुणों की निर्मिति यहाँ पर अत्यंत महत्वपूर्ण है। अर्थात कवि वृंद के जो दोहे हैं वह दोहे हमें व्यावहारिक अनुभवों से परिचित कराते हैं और जीवन का सच्चा मार्ग दिखाते हैं। अब हम दोहों को आरंभ करेंगे। पहला जो दोहा है वह देखिए, सरस्वती के भंडार की बड़ी अपूरब बात, जो खर्चे त्यों त्यों बढ़े, बिन खर्चे घटी जात। अब देखिए यहाँ पर उसका जो प्रमुख मुद्दा है वह है विद्या रूपी धन का महत्व। फिर इस दोहे में जो कठिन शब्द है उन शब्दों के अर्थ यहाँ पर आप लोग देखिए। सरस्वती, सरस्वती अर्थात सरस्वती, ज्ञान। अपूरब, अपूरब अर्थात अपूर्व, जिसके जैसा दूसरा
कोई नहीं। फिर अगला जो शब्द है वह देखिए, बिन खर्चे। बिन खर्चे अर्थात बिना खर्च किए हुए। घटी जात। घटी जात अर्थात घट जाना, कम होना। अब देखिए दोहा जो है, उस दोहे का अर्थ हम देखेंगे। कवि वृंद कहते हैं कि माँ सरस्वती के ज्ञान की बात बहुत अनूठी और अपूर्व है। इस ज्ञान के भंडार को जितना खर्च किया जाए, जितना लोगों में बांटा जाए, उतना ही ज्ञान का भंडार बढ़ता है। यदि हम ज्ञान को बांटते नहीं तो निश्चित रूप में हमारे ज्ञान में कमी आ जाती है। अगला दोहा, नैना देत बताय सब, हिय को हेत अहेत। जैसे निर्मल आरसी, भली बुरी कही देत। मद्दा देखिए, अंतर मन की सच्चाई का पर्दापाश आँखों द्वारा यहाँ पर होता है। अब शब्दार्थ देखिए, नैना अर्थात आँखें, आरसी, आरसी अर्थात आईना, हेत अहेत अर्थात अच्छा बुरा। अब इस दोहे का अर्थ यहाँ पर देखेंगे। कवि उरुंद कहते हैं कि आँखें हित और अहित की सारी बातें उसी तरह बता देती है जैसे निर्मल आईने से अच्छी और बुरी दोनों तरह की बातों का पता चल जाता है। इस प्रकार इस दोहे का अर्थ यहाँ पर स्पष्ट हुआ है। अगला दोहा देखिए, अपनी पहुँच विचारी कै, करतब करिए दौर। ते पाँव पसारिए, जेती लंबी सौर। यहाँ पर मद्दा क्या है? तो क्षमता के अनुसार जीना, यह मद्दा है। शब्दार्थ देखिए, करतब, करतब अर्थात कार्य, सौर, सौर अर्थात चादर, जेती, जेती अर्थात जितनी। अब दोहे का अर्थ देखिए, अपनी पहुँच विचारी कै, करतब करिए दौर। तेते पाँव पसारिए, जेती लंबी सौर। कवि वृंद जी कहते हैं कि हमारी जितनी क्षमता हो उसी के अनुसार हमें अपने कार्य का फैलाव करना चाहिए। कवि उदाहरण देते हुए कहते हैं कि हमारी चादर की लंबाई जितनी हो उतने ही हमें पाँव फैलाने चाहिए। यदि हम ऐसा नहीं करते तो हम अपना कार्य पूरा नहीं कर सकते। हमारी जो क्षमता है, इस क्षमता को पहचान कर हमें किसी कार्य को अपनाने का, पूर्ण करने का निर्णय यहाँ पर लेना चाहिए। देखिए, चादर अगर छोटी है तो हमें उसका उपयोग पैरों के लिए करना चाहिए, नहीं तो सिर्फ सिर के लिए करना चाहिए। हम दोनों के लिए अगर उस चादर का उपयोग करने का प्रयत्न करते हैं तो निश्चित रूप में समस्या निर्माण होने वाली है। इसलिए कवि वृंद जी कहते हैं कि हमारी जितनी क्षमता है उसी के अनुसार हमें अपने कार्य का फैलाव करना चाहिए। अगला दोहा, फेर न हवै है कपट सो, जो कीजे व्यापार। जैसे हंडी काठ की, चढ़े न दूजी बार। अब यहाँ पर मद्दा क्या है? तो मन से कपट को निकाल दे। शब्दार्थ देखिए, फेर अदला बदली, व्यापार व्यापार, काठ लकड़ी का बर्तन, हंडी एक बर्तन है जिसे हंडी कहा जाता है। अब देखिए, यह जो दोहा है, इस दोहे का अर्थ कवि कहते हैं कि व्यापार यानी लेन देन में हमें छल कपट का सहारा नहीं लेना चाहिए। यदि हम एक बार
छल कपट से काम लेते हैं तो दूसरी बार हम व्यापारी अथवा ग्राहक से लेन देन नहीं कर सकते। कवि काठ की हंडी का उदाहरण देते हुए, काठ की हंडी अर्थात लकड़ी की हंडी, इस लकड़ी के हंडी का उदाहरण देते हुए कहते हैं कि जिस प्रकार काठ की हंडी एक ही बार आग पर चढ़ाई जा सकती है, दूसरी बार वह काम में नहीं आ सकती, उसी प्रकार छल कपट से किया जाने वाला व्यापार एक ही बार किसी को धोखा दे सकता है, दूसरी बार यह तरीका काम में नहीं लाया जा सकता। आ गया समझ में? अब शेष बचे हुए जो दोहे हैं, उन दोहों को वृंद के दोहे वीडियो क्रमांक 2 में हम देखेंगे। यहाँ रुकते हैं। धन्यवाद।